Hello friends, all of you. Good morning. I am Dharmen sir. Today discuss probability. Okay. तो today discuss probability. Okay. तो हम लोग probability के बारे में स्टडी कर रहे हैं. Okay. तो अभी तक हमारे पास टोटल 4 वीडियो लेक्चर मैंने प्रिपेयर कर दिया हूं और उसमें से आपको 4 में सारे कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं. आप वीडियो देखे भी होंगे. तो सारे कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट था सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं. अब इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारे पास कितने टोटल 3 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3. हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं. हम अभी 3 क्वेश्चन के बारे में स्टडी करेंगे. ओके. तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि इन अ हॉकी टीम देयर आर 6 डिफेंडर एंड 4 ऑफेंडर. ओके. एंड 1 गोल की. Okay. Out of these, 1 player is to be selected randomly as a captain. Okay. Find the probability of the selection. That first question है कि the goalkeeper will be selected. First questions. And second question है डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड. ओके. तो हियर फर्स्ट फाइंड करना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिलेक्शन. द गोलकी विल बी सेलेक्टेड एंड अ डिफेंडर विल बी सेलेक्टेड. ओके. तो पहले हम सिलेक्शन कौन करेगा? कैप्टन. जो हॉकी टीम का जो कैप्टन होगा वही सिलेक्ट करेगा ना. ओके. तो अब हमारे पास आ गया. इस क्वेश्चन को देख लिए. तो पहले हमने क्या लिखा? क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन. ओके. तो टीम कंसीडर ऑफ टोटल कितने प्लेयर होते हैं टीम में? तो टीम कंसीडर ऑफ 6 + 4 + 1 = 11. तो टोटल हॉकी प्लेयर में टोटल कितने? 11 प्लेयर होते हैं. ओके. तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आ गया? 11. अब हमें किसके लिए प्रोबेबिलिटी का सिलेक्ट करना है? only one player can be selected. यहां लिखेंगे only one player can be selected as goalkeeper. ओके. तो नंबर ऑफ जी, गोलकी के लिए हमने जी लिखा 1. तो नंबर ऑफ गोलकी इक्वल टू कितना आ गया? नंबर ऑफ गोल की इक्वल टू 1. तो ए इवेंट है. दिस इज द इवेंट. इसी को इवेंट बोलते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी के लिए फाइंड करेंगे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इक्वल टू क्या होता है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस. ओके. तो नंबर ऑफ sample point in event upon number of sample point in sample space. Okay. This is the sample space. तो therefore probability of G equal to sample point 1/11. This is the your answer. क्या आया? probability of event फर्स्ट केस के लिए सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट क्या था? one player can be selected as goalkeeper के लिए हमारा probability कितना आया? 1/11. ओके. तो ये क्वेश्चन यहां तक की पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा. ओके. आइए सेकेंड पॉइंट के बारे में. सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है उसके बारे में कि अ डिफेंडर कैन बी सिलेक्टेड. तो हम क्या डिफेंडर कितने हैं हमारे पास? टोटल क्वेश्चन में डिफेंडर कितने हैं? 6. तो देयर आर, यहां लिख सकते हैं कि देयर
there are 6 defender, 6 defenders. ओके, तो therefore नंबर ऑफ डी लिख दें, डिफेंडर के लिए नंबर ऑफ डी इक्वल टू 6. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या होगा कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन स्पेस. ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट क्या हो गया 6 अपॉन 11. ये आपका आ गया किसके लिए, ये आपका आ गया डिफेंडर के लिए. ये आपका आंसर हो गया, आंसर. तो इन दिस वे आप क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो 1 अपॉन 11 एंड 6 अपॉन 11 ये आपका डिफेंडर के लिए एंड किसके लिए, गोलकी के लिए प्रोबेबिलिटी सॉल्व हो गया. तो एक क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में. अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे, तो इसको आप नोट करिए अपने नोटबुक में और क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व करने जा रहा हूं. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ द बोर्ड, दिस साइड के बोर्ड. ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीका से, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन. तो अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पहले क्वेश्चन 2 को हम लोग रीड करेंगे अच्छे तरीके से एंड उसके क्या प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड. क्वेश्चन नंबर 2, अ बैलून वेंडर हैज 2 रेड 3 blue and 4 green balloons. ये 4 है, दिस इज द 4, दिस इज द 4 green balloons. He want to choose one of them at random to give it to Pranali. What is the probability of the event that Pranali gets? ओके, तो पहले क्या है, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी किसके लिए, अ रेड बैलून, अ ब्लू बैलून, अ ग्रीन बैलून. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ बैलून हम लोग हमारे पास कितने हैं, तो पहले हम सैंपल स्पेस बताते हैं टोटल नंबर ऑफ बैलून हमारे पास कितने हैं. तो सैंपल स्पेस बनाते हैं, सैंपल स्पेस. ओके, तो सैंपल स्पेस में, हेलो, हाँ, सैंपल स्पेस में हमारे पास रेड बैलून कितने हैं, 2. तो रेड को हम कैसे निकालेंगे, R1, R2, R1, R2, दिस इधर 2 रेड बैलून हो गया. फिर उसके बाद हम किसके लिए सॉल्व करेंगे, कितने ब्लू 3 बैलून हैं, तो यहां लिखेंगे B1, कॉमा लगाएंगे B1, कॉमा B2 एंड कॉमा B3. ओके, ग्रीन बैलून कितने हमारे पास है, ग्रीन बैलून 4 है, तो उसके लिख लेंगे G1, G2, G3 एंड G4. ओके, ओके, अब काउंट करिए कि R1, R2 आपके पास कितने हैं, तो R1, R2 2 रेड बैलून हो गए. 3, 2 क्या था, 2 रेड बैलून और 3 आपको, हाँ ठीक तो यार, 3 ब्लू बैलून एंड G1, G2, G3 एंड G4 आपको हो गए 4 ग्रीन बैलून. ओके, तो टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे, नंबर ऑफ एस इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो आपका नंबर ऑफ एस कितना आ गया, 9 है. ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने सॉल्यूशन लिख दिया. तो नंबर ऑफ एस इक्वल टू 9 आ गया. ओके, अब हम किसके लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पहला है कि ए इज द इवेंट, ए किसके लिए इवेंट है, रेड बैलून के लिए. ओके, तो आइए रेड के लिए बात करते हैं. ए बी द इवेंट दैट प्रणाली गेट अ रेड बैलून. यहां लिखेंगे लेट ए बी द इवेंट, लेट
A be a event, A be a event, प्रणाली get red balloon, प्रणाली get a red balloon, okay, red balloon. A be the event that pranali gets red balloon, okay. A be the event that let A be a event that pranali gets a red balloon, okay. तो रेड बैलून के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ए के लिए क्या लिख सकते हैं कि रेड बैलून कितने हैं, दो, R1, R2. तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आया, 2. नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2 आ गया, नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ओके. तो दिस इंप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट 2 अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस 9. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी, क्या आया 2 अपॉन 9. दिस इज द प्रोबेबिलिटी, क्या आया 2 अपॉन 9, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए सॉल्व हो गया. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 के बात करते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अ ब्लू बैलून के लिए. तो लिखिए लेट बी अ इवेंट दैट प्रणाली गेट्स a blue balloon, okay, gets blue balloon, okay. तो ब्लू बैलून के लिए हम क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी इक्वल टू कितना है, B1 कॉमा B2 कॉमा B3 इक्वल, करली ब्रैकेट लगाएंगे. तो नंबर ऑफ बी इक्वल टू कितना आया, 3. नंबर ऑफ बी इक्वल टू 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सिंपल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू कितना, 3 अपॉन 9 मीन्स कितना, 1 अपॉन 3. वही सैंपल की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ओके. ये आपका हो गया सेकेंड केस. अब हमारे पास थर्ड केस के लिए सॉल्व करते हैं. दिस इज द थर्ड केस. थर्ड केस क्या है, ग्रीन. प्रोबेबिलिटी किसके लिए निकालना है, थर्ड केस के लिए, अ ग्रीन बैलून के लिए, ओके. तो हम लिखेंगे लेट क्या, सी बी अ इवेंट दैट प्रणाली gets a green balloon, ओके. तो C इक्वल टू G1 कॉमा G2 कॉमा G3 कॉमा G4. तो देयरफॉर नंबर ऑफ C इक्वल टू 4. क्या आया, नंबर ऑफ C इक्वल टू क्या आया, 4, ओके. तो हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ C इक्वल टू 4 अपॉन क्या,
9. दिस इज द योर आंसर. तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था. किसके लिए? रेड के लिए 2/9, ब्लू के लिए 1/3 और ग्रीन के लिए आपको आया 4/9. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दिया. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. ओके, तो आइए, तो इसे मैं क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन मैं रफ करता हूं, देन एक्सप्लेन करता हूं क्वेश्चन नंबर. विच क्वेश्चन नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. ओके, तो आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट. इधर वाले पार्ट को मैं रफ करने जा रहा हूं एंड देन एक्सप्लेन द क्वेश्चन नंबर 3. ओके, तो ये सारे पॉइंट आप अपने नोटबुक में मेंशन करते चलिएगा. ओके, तो ये मैंने रफ कर दिया. एंड क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 3. ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि six faces of a die are as shown below. A, B, C, D, E, F, E, A. Sorry, E, A. If the die is rolled once, find the probability. Find the probability that appear. A, capital A appears on upper face and capital D appears on upper face. Okay, तो कैपिटल A appear on upper face. तो पहले हम डाई को रोल करते हैं. तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. क्या है सॉल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 3. तो डाई इज ए रोल्ड ना, तो क्या लिखेंगे पहले? इफ डाई इज रोल्ड, तो कितने आउटकम आएंगे? द डाई इज रोल्ड, द डाई इज रोल्ड, डाई इज रोल्ड एज. तो डाई इज रोल्ड क्या क्या आ सकते हैं? डाई इज रोल्ड करेंगे तो डाई इज रोल्ड वंस बोला है ना, डाई इज रोल्ड वंस. ओके, वंस, डाई इज रोल्ड वंस. तो आपके पास क्या क्या आउटकम आएगा? ए इक्वल टू, पहले सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी और कॉमा ए. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आया? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. ई भी है यार, ई और ए. ओके, तो 1 2 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 6 आ गया ना. तो सैंपल स्पेस हमने लिखा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट कितना आया? 6. ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछा है? ए एपियर ऑन द अपर फेस. तो ए कितने बार है आपका? ए के लिए क्या लिख सकते हैं? ए एपियर ऑन द अपर फेस के लिए लेट ए एपियर ऑन द अपर फेस, लेट, फर्स्ट का सॉल्यूशन, लेट कैपिटल ए बी appears on the upper face. ओके, तो ए के लिए क्या आ गया? ए के लिए अगर सैंपल कितने बार आया है? अगर ए के लिए हम बात करेंगे तो ए कितने बार आया? 1 टाइम्स 1 and 2 बार आया है. ओके, तो अगर ए का बात करते हैं, ए लेट ए बी द एपियर. तो ए कितना? ए कॉमा ए. तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 2. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना आया? 2/6 इक्वल टू 1/3. तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी आ गया 1/3. ये तो आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने लिखा है सारे क्वेश्चन. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. डी कितने बार आया है? डी आपके कितने बार आया? लेट डी अपीयर ऑन द अपर फेस. तो कितने बार आया उसको लिख लीजिए. लेट डी appears on the upper face. तो डी कितने बार आया? डी आपको सिंगल बार आया है. तो नंबर ऑफ डी इक्वल टू कितना आया?
1, तो इसके लिए लिख लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इक्वल टू 1/6। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना आया 1/6। तो कैसे, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस के कितना है 6, तो 1/6। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन इवेंट 2 है इवेंट, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन सैंपल स्पेस 6, तो कितना 2/6 इक्वल टू 1/3, और यहाँ 1/6। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन किया। अब इसमें आपको कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एक दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं। ओके, तो आइए एक दो क्वेश्चन और एक्सप्लेन करता हूं इसी चैप्टर से रिलेटेड। तो हेलो फ्रेंड्स, आइए मेरे पास अभी ये क्वेश्चन और एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ओके, तो बोला कि देयर आर 6 कार्ड इन अ बॉक्स ईच वेयरिंग अ नंबर फ्रॉम 0 to 5, वेयर 0 to 5, फाइंड द probability of each of the following event that a card drawn shown। फर्स्ट क्या है, अ नेचुरल नंबर के लिए फाइंड करना है। सेकेंड है अ नंबर लेस देन 1 के लिए फाइंड करना है। थर्ड है अ होल नंबर, और फिफ्थ है अ नंबर जो ग्रेटर देन 5। ओके, तो हमने यहां सॉल्यूशन लिखा है। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, the number on the card are drawn from 0 to 5। तो एस क्या होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो नंबर ऑफ देयरफॉर नंबर ऑफ एस इक्वल टू कितना आया 6। हमने एज्यूम किया कि लेट ए बी, कैपिटल ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन शोन अ नेचुरल नंबर। ओके, तो नेचुरल नंबर के लिए ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो देयरफॉर नंबर ऑफ ए इक्वल टू कितना आया 5। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू व्हाट 5/6। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के लिए फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए लिखते हैं क्या, लेट बी बी द event that the card drawn shown a क्या है a less a number less than 1, लेस देन 1 के लिए सॉल्व करना है। तो लेस देन 1 के लिए बी क्या हो गया 0, लेस देन 1 क्या है एक ही है, लेस देन 1 क्या है 0 है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्या 1। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस इक्वल टू व्हाट क्या 1/6। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो हमने बी के लिए सेकेंड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर दिया। अब आते हैं विच क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अ होल नंबर। तो लेट सी बी द इवेंट दैट द card drawn show a whole number, चलिए होल नंबर के लिए बात कर लेते हैं। होल नंबर तो C क्या है, C इक्वल टू होल नंबर 0,
1 2 3 4 5. Okay, so therefore number of C equal to 6. So probability of therefore probability of C equal to number of C upon number of A's equal to 6 upon 6 equal to 1. तो इस C के लिए प्रोबेबिलिटी कितना आ गई? 1 आ गई. C के लिए प्रोबेबिलिटी 1 आ गई. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गया? 1 आ गया. अब बोला है कि अ नंबर इज ग्रेटर देन क्या? 1. तो ग्रेटर देन 5 के लिए लिख लेते हैं. तो लेट, अब फोर्थ के केस में आ गया कि लेट D be the event that the क्या? That the card drawn show a number क्या? A number greater than a number is greater than 5. Greater than 5. Okay, a number is greater than 5. तो इसके लिए अगर हम लिखेंगे, यहां पर लिख देते हैं, तो D इक्वल टू क्या है? D इक्वल टू ग्रेटर देन 5. 5 से बड़ा नंबर क्या है? 0. 5 से बड़ा कोई नंबर नहीं. ग्रेटर देन 5 क्या है? 0 हो गया. तो देयरफॉर नंबर ऑफ D इक्वल टू 0. तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ D इक्वल टू नंबर ऑफ D अपॉन नंबर ऑफ A's इक्वल टू 0 अपॉन 6 इक्वल टू 0. तो दिस इज द आंसर. क्या आया? 0. ये आपका आंसर. फोर्थ केस के लिए आंसर क्या आया? 0. तब फोर्थ के केस के लिए आंसर 0 आया. थर्ड केस के लिए 1, सेकेंड केस के लिए 1 अपॉन 6 एंड फर्स्ट केस के लिए 5 अपॉन 6. तो इन दिस वे आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. तो मैंने अभी आज के लेक्चर में कितने क्वेश्चन टोटल एक्सप्लेन किया? तो 4 क्वेश्चन एक्सप्लेन किया. तो आप इस तरीका से ट्राई करिए. कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं. तो आज मैं वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाला हूं. वो चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स. ओके, स्टैटिस्टिक्स. ओके, तो उस चैप्टर को हम शुरू करेंगे. तो पहले यहां तक आप वीडियो को देखिए. कुछ भी डाउट है तो मुझसे पूछिए. ओके, बाय. थैंक यू.